अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, विरोध का एजेंडा डिकोड की। क्योंकि एक तरफ रामचरितमानस पर राजनीति गर्म है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई। जिस तरीके से यूसीसी की चर्चा हुई है, सूबे की राजनीति उबाल मारने लगी है। क्योंकि बैठक में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई मुद्दों पर ऐतराज जताया है, लेकिन यूसीसी की बात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि जरूरत होगी तो यूसीसी कानून आएगा और फिर किसी के विरोध की कोई जरूरत नहीं, ना ही वो काम आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एजेंडा डिकोड। कि हमारे इस मुल्क के लिए मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य की चुनौती, यूसीसी पर बड़ी जंग होगी। उसके विरोध के कारण से कोई भी अच्छा काम रुकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर उबाल मारने लगी है, क्योंकि जब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी में कॉमन सिविल कोड को लागू न करने की बात कही गई, तब से माहौल गर्म है। इन सब का खुलासा ये है कि हमारे इस मुल्क के लिए, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले, मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद नहीं है। हर तबके को अपनी अपनी पहचान के साथ इस मुल्क में जिंदा रहने की इजाज़त देनी चाहिए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिएक्शन ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक्शन पैदा कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि जब जरूरत होगी यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर आएगा और फिर किसी का विरोध काम नहीं आएगा। अभी ये हमारा मुद्दा है, जब उचित समय आएगा, देश की जनता की अदालत में, संसद में जब कानून बनाने का समय आएगा बनेगा। लेकिन कोई संगठन विरोध कर रहा है तो उसके विरोध के कारण से कोई भी अच्छा काम रुकता नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? एक तरफ तो ये मुस्लिम जो नेता हैं ये संविधान की बात करते हैं, कोई बात होती है तो, और तुरंत ही जो है दूसरी जुबान लेकर के ये शरीयत की बातों को लेकर के चले आते हैं। वो सबको समान नागरिक अधिकार के अंतर्गत न्याय देने की है और ये संविधान सम्मत है और देश संविधान से चलेगा, ये शरीयत से या किसी अन्य इस प्रकार के कानून से नहीं चलेगा। तो संविधान को पूरा देश मानता है, तो उसमें कोई पर्सनल लॉ बोर्ड, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसको मानने वाले को लॉ अलग से चलाएंगे तो शरीयत के आधार पे ही फिर ये सज़ा की बात भी करें। इनको ये मांग करनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरा कहना है कि ये लोग ये मांग कर लें कि शरीयत के अनुसार ही हमें सजा हो। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर साफ तौर पर कहा गया कि ये ठीक नहीं है और सरकार को अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। इतना ही नहीं, बोर्ड की बैठक में तमाम अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खासतौर से जो वर्शिप एक्ट है उसको लेकर भी ये बोर्ड ने कहा है कि 1991 में जो कानून बना था, सरकार को उसका पालन कराना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिस बैठक को लेकर राजनीति गर्म है, उसमें कॉमन सिविल कोड के साथ साथ बुलडोजर, वंदे मातरम को जबरदस्ती थोपने, हेट स्पीच, लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, ज्ञानवापी, मथुरा शाही ईदगाह विवाद पर भी खूब चर्चा हुई। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी समेत 51 सदस्य मौजूद थे, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मौलाना सज्जाद नुमानी के साथ साथ मौलाना अरशद मदनी और मौलाना खालिद रशीद और डॉक्टर अजमा जहरा शामिल थे। और इससे हमारे देश का विकास और देश के जो मौलिक बिंदु हैं उन पर चर्चा होने के बजाय भावनात्मक इश्यूज पर घसीटा जा रहा है हमारे। और अफसोस की बात यह है कि जो सत्ता में इस वक्त पार्टी में जो लोग हैं वो भी इसके घातक परिणामों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यूपी सरकार ने अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई फैसला नहीं किया, तो इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हवा क्यों दे रहा? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले CAA को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।